नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे कितना स्वच्छ आपका शहर। आज हमारा ये विषय ये भी आप लोगों से ही जुड़ा हुआ है। कितना स्वच्छ आपका शहर, कितना स्वच्छ है, कितना आप संतुष्ट हैं कि हमारा शहर इतना स्वच्छ है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि आज स्वच्छता की बात हम करेंगे और हमने हमेशा देखा है कि इंदौर स्वच्छता के मामले में हमेशा नंबर 1 आया है। हमारा भोपाल क्यों नहीं? कहाँ कमी रह जाती है? क्या व्यवस्थाएं हैं? क्यों ऐसा नहीं होता? क्या मापदंड हैं उसको नंबर 1 पर लाने के लिए, या क्यों हमेशा हम पीछे रहते हैं? ये तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण है कि आपका शहर कितना स्वच्छ है, इसमें आपकी क्या राय है? आपकी यदि कोई राय हो, आपके आसपास के क्षेत्र को आप देखते होंगे, यदि कोई कमी महसूस आपको होती हो, तो आप भी अपनी राय इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचा सकते हैं। और देखिए, मकसद हमारा सुनो सरकार का यही है, ऐसे विषय हम लाते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, कि आपकी जो राय है, आपके जो सुझाव हैं, वो जिम्मेदारों तक पहुंचे और जिम्मेदारों से हम फिर सवाल जवाब कर पाएं, उनका जवाब कि वो क्या सोचते हैं। इसीलिए हम इस खास कार्यक्रम को लेकर आए हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे ब्यूरो हेड जीएस भारती जी भी हैं। भारती जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारती जी, आज जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना स्वच्छ आपका शहर, ये पब्लिक तो हमें बताएगी ही, क्योंकि जनता भरपूर हमारे इस कार्यक्रम को प्यार दे रही है, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हम भोपाल की यदि बात करें तो नगर निगम द्वारा जो हम देखते हैं, रोज सुबह से कचरा गाड़ी आती है, कहीं कहीं नहीं भी आती होगी, लेकिन बावजूद उसके जो ढेर हम गंदगी का कई जगहों पर देख लेते हैं। किसकी कमी माने या किसकी नाकामी माने, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए राकेश जी, यदि हम बात करें सफाई की, तो सफाई अभियान एक जो नगर निगम भी इसमें जिम्मेदार होता है, और हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। हम बात करें शासन की तो ये तीनों की यदि हम बात करें तो ये तीनों ही उसमें अपनी जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तभी सफाई अभियान चल पाता है। राकेश जी, हम बात करें सफाई अभियान की तो 2 अक्टूबर 1914 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, और इसका उद्देश्य ये था कि हमारा जो भारत है वो स्वच्छ रहे और स्वच्छता की ओर जाता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से भी हुई थी। उसमें कई स्टार प्रचारक जो थे उन्होंने भी इसमें शुरुआत की थी, और इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि आम जन स्वच्छता के प्रति गंभीर रहें और स्वच्छ भारत बनाने में जो अभियान है उसमें सुचारू अपनी भूमिका निभाए। राखी जी, चलिए, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ बैरागढ़ से जुड़े हैं, कमल मंगसुखानी जी। कमल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं खबर भारत की तारीफ करूंगा कि वो ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं कि जिससे सरकार जागरूक हो। और संतनगर बैरागढ़ की तो हालत ये है कि कहीं किसी गांव खेड़े की भी ऐसी हालत नहीं होती है। रोड रास्ते तो दिखाई नहीं देते, रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है, या नालियां हैं या नहीं है, ऐसे ही पानी बह रहा है, गटर बह रहा है, ये हालत हो गई। और जब से पार्षदों का काल खत्म हुआ है उसके बाद तो हालत बद से बदतर हो गई। और मेरे आशा करता हूं कि आपका इतना सुचारू रूप से जो चैनल चल रहा है, हेलो जी कमल जी, बोलिए। उसमें कुछ ना कुछ हमारे संत नगर का कुछ उद्धार हो पाएगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो भी बातें गई है सरकार के बाद, उसमें कुछ ना कुछ आगे कुछ काम हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी सफाई अभियान का भी जो आज चैनल चल रहा है उसमें अच्छा काम होगा, और आगे भी आप ऐसे कार्यक्रम चलाते रहेंगे तो हमारी शुभकामनाएं चैनल के साथ है और सहयोग है हमारे साथ। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल जी आपका भी जुड़ने के लिए, क्योंकि आप वो जनता हैं और जनता की आवाज बहुत मजबूत होती है, जिनकी शुभकामनाएं और जिनका प्यार ही हमें मिल रहा है निश्चित तौर पर। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को लेकर भी आए हैं और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं लगातार। हमारा मकसद यही है कि जनता परेशान ना हो, जनता की राय क्या है, क्योंकि जनता सीधे कनेक्ट जनप्रतिनिधियों से नहीं कर पाती है। आज आप देखिए, हर जनप्रतिनिधि, सरकार का कोई दिग्गज या जिम्मेदार आपको सीधे नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेकर जनता कहीं ना कहीं परेशान होती है, तो उनके विषय को निश्चित तौर पर उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने का मकसद ही हमारे इस खास कार्यक्रम का है।
मुझे लगता है भारती जी, जिस तरीके से कमल जी ने भी बोला, उन्होंने हालांकि बैरागढ़ में वो रहते हैं तो उन्होंने बैरागढ़ के जो हालात हैं वो बयां किए हैं, तस्वीरें कुछ हम देख पा रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि आखिरकार गंदगी का अंबार। अब एक बात तो ठीक है कि पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुआ, कुछ हद तक पहले काम होते थे, लेकिन इसके लिए भी जिम्मेदार अब हम किसको मानेंगे, क्योंकि एक तो इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, कोविड की चीजें आ गई, उसके बाद अभी भी कुछ तय नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नगर निगम तो है, यदि कहीं ढेर लगा है, यदि कहीं गंदगी है, तो कम से कम आप तो उन तमाम चीजों को हटा सकते हैं, देख सकते हैं। इतनी बीमारियों से दो चार हमको होना पड़ा है, तो मुझे लगता है बारिश के सीजन में हर कभी पानी गिर रहा है, तो ये किया जा सकता है नगर निगम द्वारा। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें गंदगी, तो गंदगी का अंबार जगह जगह देखने को मिलता है। आप हम भी इसको देखते हैं कई बार रास्ते में चलते हुए। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें सफाई कर्मियों की, तो सफाई कर्मी जो है, सफाई कर्मियों की और भी जो प्रशासनिक अमला होता है उसको उस ओर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से यदि गंदगी जगह जगह रहती है तो कहीं ना कहीं इससे आम जन होते वो भी परेशान होते हैं, और गंदगी की वजह से कई बीमारियों को भी हम न्योता देते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की भी एक जिम्मेदारी होती है कि कचरा कहाँ पे फेंके, कहाँ पे ना फेंके। कई बार देखा गया है कि शासन की तरफ से तो कई स्कीमें चलाई जाती हैं जिससे कि गंदगी ना हो, और जो कचरा है वो व्यवस्थित जगह पर एकत्रित रहे, और वहाँ से जो गाड़ियाँ होती है, कचरा गाड़ी होती है, वो उठा कर ले जाए। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं शासन की ओर से भी कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आए दिन कचरा रहता है, सड़कों पे पड़ा रहता है। तो इससे हमारी यदि हम बात करें छवि की, तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश की छवि है, उसके प्रदेश स्तर के जिले की यदि हम स्थिति को देखें, तो कहीं ना कहीं ये एक छवि भी हमारी एक नकारात्मक जाती है। तो कहीं ना कहीं एक जनता को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, और शासन और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। राखी जी बिल्कुल, और आपको बता दें कि यदि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नागरिक बेहाल हैं, सफाई व्यवस्था पर यदि आपकी कोई राय है तो आप भी अपनी राय, अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि सफाई व्यवस्था की बात चल रही है और बहुत हद तक लोगों में मुझे लगता है ये जागरूकता तो आई थी कि वो घर का कचरा जो है अब वो हर कहीं नहीं फेंकते हैं। भारती जी, ये हमने थोड़ा सा देखा कि जब वो कचरा गाड़ी आएगी तब उनको बहुत क्लियर है कि गीला कचरा, सूखा कचरा आपको कैसे देना है, तमाम चीज़ें करनी है, ये चीज़ें हैं। लेकिन यदि किसी कॉलोनी में गंदगी है या वहाँ पर यदि कचरा इकट्ठा हो रहा है या ढेर लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये लोग यदि ऐसा करते भी हैं तो एक तो पहली बात उनकी खुद की गलती है कि आप अपने आसपास गंदगी मत करिए। दूसरी चीज़ ये कि आप शिकायत कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप वहाँ से सफाई कर्मी को बुला सकते हैं। अब यदि कोई नहीं आता है तो फिर जिम्मेदारी हम मानेंगे कि भाई सफाई कर्मी को बुलाया था या उनको कॉल किया था, वहाँ उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि कोई भी कचरा एक जगह इकट्ठा होगा वो सड़ेगा तो बीमारियां होंगी। तो स्वच्छ हम कैसे बनाएंगे? एक तो हम सबसे पहले खुद से शुरुआत करें। दूसरी चीज, जिन संस्थाओं का ये काम है कि जिन्हें कचरा उठाना है, प्रॉपर डंप करना है, वो भी इस चीज को रोज रूटीन में बांध दें। मुझे लगता है सबकी एक ड्यूटी निर्धारित होती है भारती जी कि हमें रोज फलानी जगह से कचरा लेकर आना है या उसको प्रॉपर डंप करवाना है। तो मुझे लगता है यदि रोज की प्रक्रिया में ये काम होने लगे तो हमारा भोपाल भी एक दिन शायद वो सौभाग्य मिले कि हम भी कभी नंबर 1 आ जाएं। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो हम मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 पे आया। तो कहीं ना कहीं जो इंदौर है, इंदौर से भी एक सीख हम लोगों को भी, या अदर जो जगह हैं उन लोगों को भी इसकी सीख लेनी चाहिए। क्योंकि इंदौर जो है, जबकि यदि कॉमर्शियल यदि हम बात करें तो काफ़ी वहाँ पे जनसंख्या की श्रेणी में भी अधिक है और औद्योगिक क्षेत्र है, इसके बावजूद भी वहाँ पे सफाई जो है, सफाई काफ़ी अच्छी है। और वहाँ पे जो सिटी जो है उसको स्वच्छ बनाने में वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, एवं शासन एवं प्रशासन की भी वहाँ पे भूमिका है। तो उससे एक सीख भी कम से कम राखी जी लेना चाहिए। बिल्कुल, सवाल वही है कि आखिर कैसे स्वच्छ बनेगा हमारा शहर, और जितने प्लान अभी तक बनाए गए हैं, जितनी बात कही गई है और नगर निगम को जितना दुरुस्त किया गया है, क्या उन सब के बाद हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे कि हम कभी नंबर 1 हो, या उस स्वच्छता को हम उस पैमाने को, उस मापदंड पे कभी देख पाएंगे कि हाँ वाकई में कहीं गंदगी का अंबार ना हो? ऐसा बहुत कम ही है, क्योंकि हम भोपाल शहर की जितनी जगहों को मैंने देखा है तो निश्चित तौर पर देखिए
प्रॉपर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं भारती जी कि हम कहीं भी आज चले जाएं तो प्रॉपर डस्टबिन वहां रखा होता है कि आपको उसमें कचरा डालना है। बहुत सारे लोग बहुत जागरूक हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हम यदि गलत जगह कचरा फेंकेंगे वो सड़ेगा, खराब होगा, फिर लोग भी वहीं से निकलते हैं। वो जागरूक है कि थोड़ा सा हम अपने आप को तकलीफ दे लें, हम थोड़ा आगे जाके डस्टबिन में डालें। ये खुद की जागरूकता है देखिए, क्योंकि प्रशासन ने क्या किया, डस्टबिन रखवा दी हैं, जो वो कर सकते हैं वो करवा दिया, लोगों की जागरूकता। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और एक बात और यहाँ मुझे एक वाकया क्योंकि स्वच्छता से जुड़ा हुआ है भारती जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी खाया, गुटखा खाया, कहीं भी थूक दिया। हम इसको लेके भी देख चुके हैं, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब इस पर भी जुर्माना था कि आपने कहीं पे भी यदि थूका है तो आपको फाइन लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे कोविड की फर्स्ट वेव थी और बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से इन्फेक्शन था। मुझे लगता है उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया, उसको कंटिन्यू करते तो स्वच्छता दिखेगी। आप देखिए इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं, सड़क पर थूक देंगे, कहीं किसी ऑफिस प्रीमाइसेस में गए वहाँ थूक, ये आप लोग खुद कर रहे हैं, ये आपसे कोई करवा नहीं रहा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को भी इन चीजों को समझना चाहिए और वाकई में इन चीजों के लिए फाइन होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए जो चीज निर्धारित है आप वो करिए। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें जो प्रशासन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जैसे नगर निगम है, नगर निगम के बाद में फिर वार्ड है, जोन है, जोन कार्यालय के बाद में फिर वार्ड है, तो ये जो सिस्टम बना हुआ है तो वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो है सफाई अभियान को लेकर भी है, स्वच्छता को लेकर भी है, और जो आम नागरिक है उनको सुविधाएं मुहैया हो सके इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो जो डंप वाहन जो होते हैं, कचरा उठाने वाले जो वाहन होते हैं, उनकी संख्या भी कम है, उनमें जो कर्मचारी होते हैं वो भी कम होते हैं। तो ये जो सब समस्याएं होती हैं, तो ये समस्याओं के चलते कहीं ना कहीं जो आम जन होता है वो भी सोचता है कि चलो भाई कचरा जो है, गाड़ी नहीं आई किसी दिन तो उठा के कहीं भी पटक देते हैं। तो ये एक आदत जो होती है आम नागरिकों में, वो भी कहीं ना कहीं एक गलत होती है। और दूसरी की शासन की तरफ से यदि हम बात करें तो वाहनों की संख्याएं भी अभी कम है, तो वाहनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और नगर निगम को भी कर्मचारियों की संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। तो जो आम नागरिक है उनको जितनी ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी तो वो इस तरह की जो गंदगी देखने को मिलती तो कम से कम इसमें भी निजात मिल सकती है। राखी जी बिल्कुल, तो आपको भी बता दें कि गंदगी से बढ़ रहा है निश्चित तौर पर बीमारियों का भी खतरा, और लोग बुरी तरह से परेशान हैं। जिस तरीके से आसपास के क्षेत्रों में भी लोग देखते हैं, आस पड़ोस में लोग देखते हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि प्रॉपर सफाई हो। यदि नहीं होती है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है बिल्कुल उसकी शिकायत होनी चाहिए, और जो उनसे उच्च पदों पर हैं जिनका ये जिम्मा है कि यदि कहीं पर साफ सफाई नहीं हो रही है या उनके कर्मचारी नहीं जाते हैं या नहीं करते हैं तो आप उन पर कार्रवाई करिए, क्योंकि तभी हम इस स्वच्छता का जो अभियान है जिसे हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तभी हम उसको सफल बना पाएंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ अजय कुमार जुड़ गए हैं मंडला से। अजय, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गंदगी को लेकर हेलो, हाँ बोलिए। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ग्राम पंचायत है, क्योंकि इस गंदगी को दूर करने के लिए, साफ सफाई के लिए ग्राम पंचायतों में बकायदा फंड आता है, किंतु ग्राम पंचायत है इसमें केवल फर्जी बिल लगा के पैसा निकाल लेती, किंतु उसकी साफ सफाई बिल्कुल नहीं कराते। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की जो चीजें आपने यदि अपने आसपास के क्षेत्रों में देखी होंगी, आपने कहा भी ग्राम पंचायत जिम्मेदार है क्योंकि फंड आता है, उनको काम करना चाहिए, कभी शिकायत करते हैं इन लोगों की? शिकायत होती है मैडम, इन सब लोगों की शिकायत की जाती है। मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ, प्रिंट मीडिया चलाता हूँ, किंतु इनका असर बहुत कम होता है, क्योंकि इनका पूरा सेटअप बना रहता है। इनकी शिकायत 181 में की जाए तो बकायदा इनका एक जो शिकायत का लेवल होता है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, इन पे इनकी सिस्टम बना रहता है। उसको जो दवा देते हैं इसके लिए, हेलो जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। इसके लिए बहुत कोशिश करना, मैंने भी 3-4 बार इनकी शिकायतें की, बकायदा पेपर पे भी निकाला, किंतु जब तक इनकी हाई लेवल पे नहीं जाती अपनी शिकायतें, जब तक इनकी बात नहीं हो पाती। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। भारती जी, मुझे लगता है जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की बात इन्होंने कही है, मंडला के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने देखा होगा, तभी ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर फंड आता है, सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा, और शिकायत करने के बाद भी सुनते नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रॉपर फंड आ ही रहा है तो उसको आपस में बांट लेते होंगे, उन्हें लगता है सफाई करो या ना करो, पैसा तो उनको मिल ही रहा है। देखिए राकेश जी, यदि हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी
प्रदेश सरकार जो है 9,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए देती है और 3,000 जो है केंद्र सरकार देती है। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो आम जन है, ग्रामीण क्षेत्र भी जो है वो सोच के लिए बाहर ना जाए और स्वच्छता बनी रहे ग्रामीण क्षेत्रों में भी। लेकिन यदि हम बात करें ज़मीनी स्तर में तो राकेश जी, कई बार हमारी टीम भी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उस पैसे का ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग तो कर लिया जाता है, लेकिन शौचालय में उसका उपयोग नहीं करते। कहीं ना कहीं उसमें कुछ भी सामग्रियां रखी रहती है। कई बार हमने देखे कि जो ईंधन जो रहता है, कंडे वगैरह या इस टाइप के भी ग्रामीण क्षेत्रों में रखा रहता है। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की भी कमी होती है। व्यक्ति जब उसके प्रति जागरूक नहीं है तो उसका उपयोग भी नहीं कर पाता। और ग्रामीणों में एक ये स्थिति भी बनी रहती है कि घर के घर में ही कैसे शौच करें, तो कहीं ना कहीं उनको बाहर जाने की आदत होती है, तो वो ख़त्म करना भी आवश्यक है राकेश। तो इसके लिए जागरूकता अभियान आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन अब बात वही है कि एक तरफ हम स्वच्छता की बात करते हैं, अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की ही बात करें तो इंदौर नंबर 1 आता है। और देखिए, बार बार नंबर 1 आना मतलब कोई तो बात होगी, हम क्यों पीछे हैं, ये बहुत बड़ा एक आकलन है। और मुझे लगता है होना चाहिए ये। इतने बार यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। नगर निगम एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, एक डिपार्टमेंट है। और फिर उसके साथ साथ आप देखिए कि पूरी टीम, चलिए अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन हम पहले से अभी तक की बात करें, एक लंबा समय हम देखते आ रहे हैं, क्यों हम कभी भी नंबर 1 नहीं हुए हैं। इसको मुझे लगता है कई जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं भारती जी, उनको भी गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि नंबर 1 का तमगा देखिए सिर्फ शहर को लग रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी जिम्मेदारी आम नागरिकों की है, क्योंकि आप और हम मिलके ही उसको स्वच्छ बना रहे हैं। हम यदि साफ सफाई रखेंगे तो अच्छा होगा। हमारे जो विभाग हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये है इन तमाम सफाई व्यवस्था को देखने की, कूड़ा कचरा उठाने की, समय पर उनको ठीक करने की, तो उनकी बदौलत हम नंबर 1 हैं। इसका मतलब आज हम नंबर 1 नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही है। और लापरवाही हो ही रही है, क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से गंदगी हम देख पा रहे हैं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जनता करेगी तो करेगी क्या? मैंने कहा ना, सिर्फ विभाग नहीं, जनता भी जिम्मेदार है। और लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो जागरूकता की बात है, इस अभियान की बात है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग उस चीज को समझें और अपने आसपास सफाई रखें। जो नहीं करता उसकी शिकायत भी करें, तभी हम इन तमाम चीजों से आगे निकल पाएंगे। भारती जी, देखिए राकेश जी, यदि हम बात करें, जब स्वच्छता सर्वेक्षण जब होता है तब जागरूकता के लिए शासन प्रशासन की ओर से मुहिम चलाई जाती है। रोको टोको अभियान भी बीच में चलाया जाता है। तो ये जब रोको टोको अभियान चलाया जाता है तो ये ऐसा कंटिन्यू क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है जिसमें अंक मिलते हैं और अंक के बाद में फिर उसका क्राइटेरिया तैयार किया जाता है कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण में आया कि नहीं आया। जैसे हम इंदौर की बात करें तो उसमें एक रेगुलर जो है नियमित रूप से लोग उसको फॉलो करते हैं। यदि हम वही बात करें तो हम राजधानी भोपाल की भी बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले जो टीम होती है, टीम को दिखाने के लिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी दिखावा करते हैं, रोको टोको अभियान भी शुरू कर देते हैं। तमाम तरह की कई जो स्कीमें जो होती हैं उसी समय लागू क्यों करते हैं, उसी समय उसको ज़्यादा क्यों एक्टिवता दिखाते हैं और हमेशा के लिए वो क्यों नहीं रहती? तो ये भी राकेश जी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि सिर्फ दिखावे के लिए ही शायद शासन प्रशासन की ओर से जो योजनाएं चली रहती हैं वो दिखावा करके उसको बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल। और एक बात और है, देखिए, क्योंकि बार बार बात देखिए जनप्रतिनिधियों की भी आएगी, और इसलिए आएगी कि बहुत हद तक जिम्मेदारी उनकी भी होती है अपने शहर को स्वच्छ रखने की। इसलिए होती है क्योंकि छोटा छोटा काम जो होता है वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में देखते हैं, उनको बकायदा उसके लिए राशि आवंटित होती है, वो वहां पर काम करवा सकते हैं। लेकिन अब इलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है कार्यकाल खत्म हो गया तो हम जागरूक नहीं रहेंगे। हो सकता है आपकी सरकार नहीं है, ये भी भारती जी बहुत पॉइंट होता है कि पार्षद यदि है तो वो किस पार्टी का है, उसकी सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही। हम बहुत सारी ऐसी खबरें भी देख चुके हैं जहां पर वो सुनते नहीं है यदि आप एक अगेंस्ट पार्टी के हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आपका कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन और लोग तो होंगे जिनकी जिम्मेदारी है इन तमाम चीजों को देखने की। आप जागरूक तो कर सकते हैं, आप उनके लिए बात तो रख सकते हैं, क्योंकि
पार्षदों का मुझे लगता है नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं, निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, बाकी लोग तो सब अपने पद पर बिल्कुल विराजमान हैं, उनको भी दिखता होगा दूसरे नगर निगम में, और जो दूसरे पद पर हैं उनको समझ में आता होगा, एक विभाग होगा इन तमाम चीजों के लिए कि कैसे काम करना है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जागरूकता दिखानी चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, यदि हम बात करें अभी भारती जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र सेन हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बहुत स्वागत, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। जी नमस्ते मैडम, जो मुद्दा उठाया गया है, इस मुद्दे के विषय में मुझे बात करना। हमारे होशंगाबाद रोड पे इतने गड्ढे हैं, इतनी गंदगी है गाँव के अंदर, हमारी 15-15 दिनों को झाड़ू नहीं लगती है, ना कोई कर्मचारी आके देखता है। और इतनी हालत 10 से 72 हो चुकी है हमारे होशंगाबाद रोड की और कोलार रोड की, जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें वाजिब प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शिकायत करी आपने? जी, शिकायत करी? हेलो, शिकायत करी जितेंद्र जी आपने? जी मैडम, बहुत शिकायत की गई। उसके बाद भी नालियों में इतनी गंदगी, मच्छर बैठ रहे हैं, नाली सफाई नहीं हो रही है, झाड़ू नहीं लग रही है। किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? प्रशासन को। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, 15-15 दिन तक कचरा नहीं उठता। अब देखिए, ये हालात होंगे तो नाराजगी तो जनता की जायज है। क्यों नहीं करते हैं आप अपनी ड्यूटी, क्यों नहीं निभाते हैं? दूसरी चीजों के काम भी तो आप दिनचर्या में करते होंगे। यदि आपका काम ही है कि वहां जाना, निगरानी रखना, मॉनिटरिंग करना, कचरे को साफ करवाना, कचरे को उठाना, सफाई कर्मी का अपना अलग काम है, तो मुझे लगता है करना चाहिए। उसके बाद भी यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। भारती जी। बिल्कुल राकेश जी, हम बात करें शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान की यदि हम बात करें, साफ सफाई की यदि हम बात करें, तो कई योजनाएं जो हैं, स्कीमें जो हैं वो संचालित तो होती हैं, लेकिन उसका मूर्त रूप जो है आते आते कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाता है। यदि हम बात करें शौचालयों की स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो करोड़ों रुपए जो है वो भारत में इसका उपयोग करने के लिए आ जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम देखें कि शौचालय बना दिए गए थे। तो आज यदि हम बात करें जिन शौचालयों की, तो वो कहीं ना कहीं उस स्थान पर नहीं है, वो टेम्परेरी बना दिए गए थे। तो जब शासन यदि उसको जिम्मेदारी से निर्वहन करता और वो स्थायी रूप से बनाए जाते, तो शायद ये स्थिति भी नहीं बन पाती है। बिल्कुल। शहडोल से हमारे साथ ओम प्रकाश पांडे जी जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर सफाई के लिए तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनमें गड़बड़ बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको अपने शहर की ही बात बताऊं, शहडोल, मध्य प्रदेश शहडोल से मैं बोल रहा हूं। और शहडोल में आज की डेट में ये हाल है कि आज से लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष पहले ओडीएफ की सर्टिफिकेट प्राप्त कर दी गई। ओडीएफ की सर्टिफिकेट, शायद आपको ये मालूम होगा कि ओडीएफ सर्टिफिकेट तब मिलती है जब 100% शौचालय युक्त जो है तो शहर हो जाता है, तब ओडीएफ की सर्टिफिकेट दी जाती है। किंतु आज भी ये हालत है कि नगर पालिका में आप अगर चले जाइए तो कम से कम नहीं तो प्रतिदिन, हर दूसरे दिन ऐसी शिकायतें आती हैं कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। आज भी आप अगर सुबह और शाम निकल जाइए तो लोग बाहर जो है तो जा रहे हैं। साफ सफाई का ये आलम है कि नालियां बचा रही हैं। तो आज भी शासन की स्कीमें तो हैं और सर्टिफिकेट देने वाले पता नहीं किस आधार पे सर्टिफिकेट दे देते हैं या उसको 100% जो है तो स्वच्छ मान ले देते हैं, लेकिन आज भी ये मान के चलिए कि बहुत सारी कमियां मौजूद हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि शासन स्तर पर ऐसी तैयारियां होनी चाहिए कि जो भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो कि इस बात को प्रूफ करते हैं कि हमारे शासन स्तर पे जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो सही ढंग से हो रही या नहीं हो रही, या फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उस पर पूर्ण रूप से नजर होनी चाहिए शासन की। बिल्कुल। चलिए, आपका सुझाव, बिल्कुल ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छा सुझाव था आपका, और आपने कहा भी जिस तरीके से कि जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट मिल गया है पूरी तरह से शौचालय मुक्त का, लेकिन बावजूद इसके कंप्लेंट्स अभी भी हैं। ये कहीं ना कहीं नाकामी दर्शाती हैं कि आप लोग किस वजह से क्या चीज़ें दिखा रहे हैं। या तो फिर आप क्रेडिट लेने के लिए दे देते हैं सर्टिफिकेट कि हाँ ये शहर बहुत अच्छा है, स्वच्छ है और यहाँ पर शौचालय प्रॉपर बने हुए हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से आप जब जाएंगे, प्रॉपर देखेंगे, तब समझ में आता है कि असलियत क्या है। मुझे लगता है ऐसे जो चीज़ें हैं उनमें किसने सर्टिफिकेट दिया, भारती जी, इन्हीं को हम यदि आगे बढ़ाएं तो किसने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद जो शिकायतें आ रही हैं वो कौन कर रहा है,
ये सारी शिकायतें जहां जा रही हैं, मुझे लगता है पूरा एक जांच का विषय है कि आप इस तरह से कैसे किसी को पहले स्वच्छ घोषित कर देते हैं, फिर पता चला वहां से शिकायतें भी आ रही हैं। ऐसे में कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो रही है। देखिए राकेश जी, हम बात करें जैसे अभी हमारे एक जो कॉलर है उन्होंने बताया कि ODF जो सर्टिफिकेट है 100% जो रहते हैं 100% जहाँ पे शौचालय बना दिए जाते हैं उस ग्रामीण क्षेत्र को उस ग्राम पंचायत को दिया जाता है। लेकिन हम यदि जैसे बात करते हैं तो जो ग्राम पंचायत भी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 100% करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो टारगेट है वो सिर्फ कागजों में ही पूरा हो पाता है। यदि ज़मीनी स्तर पर हम बात करें तो ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं शासन एवं प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वहाँ पे वास्तव में उसका संचालन 100% किया गया है कि सिर्फ कागजों में ही किया गया। आखिर जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें बैरागढ़ भोपाल से हमारे साथ दीपेश ज्ञानचंदानी जुड़ गए। दीपेश, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम जी मैम, ये जो टॉपिक आप लोगों ने अभी साझा किया है मैम व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे पास अभी 2 मिनट पहले आया। तो इसमें मैम साफ सफाई से लेकर रिलेटेड बातें करनी है या मैम कुछ लोग अनलीगल तरीके से अतिक्रमण करते हैं बाहर मैम दुकानों के? नहीं, देखिए जितेश एक्चुअली कार्यक्रम का मकसद ये है कि आपका शहर जो है वो कितना स्वच्छ है। आप क्या सोचते हैं बैरागढ़ के बारे में, अपने भोपाल के बारे में? उतनी प्रॉपर सफाई है? हम क्यों स्वच्छता में नंबर 1 नहीं है? या आसपास जो कहा जाता है कि अब तो कचरा गाड़ी भी आती है, उसके बावजूद हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है? आपकी क्या राय है उस पर? कुछ मैम पॉसिबिलिटीज ऐसी होती हैं कि लगभग आजकल मैम मल्टीज डेवलप हो रहे हैं हर जगह पे। तो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक मैम रहते हैं। तो मैम जो कचरा गाड़ी आता है वो आई थिंक 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर से मैम कचरा ले लेता है, बाकी 3rd फ्लोर वाले मैम कई बार डिले कर देते हैं, 4th फ्लोर वाले तो फिर मैम वो नाइट पे अपना कचरा उठा के अंदर सरी के बाहर स्क्वायर पे कहीं या रोड पे फेंक देते हैं मैम। तो मैम ये जो मल्टीज की प्रॉब्लम है इनको थोड़ा साझा करें, जो गाड़ी लेके आता है वो आए, एक बार इन्फॉर्म करे कि भैया गाड़ी का टाइम ये है, इस टाइम पे गाड़ी आती है, इस टाइम पे कचरा आपको नीचे लेके आना है। मैम मल्टीज में लोगों आई थिंक टाइम भी कंफर्म होता है, कई बार गाड़ियां सुबह 7 बजे आती हैं, कई बार मैम दिन में 11 बजे आती हैं। बिल्कुल। चलिए, अच्छा जो चीजें हैं उसके लिए मुख्य रूप से आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार मैम अब हम गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, आप हैं, आपने पहल करी, हमें समझा रहे हैं आप लोग एज एक्चुअली ये कहा जाए कि आप लोग टीचर्स हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं मैम। आप जैसा हमें समझाएंगे हमें वैसा करना है। कुछ लोग मैम ज्यादा समझदार होते हैं, पॉलिथीन का यूज। अब देखिए भोपाल की सारी, अभी मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था 4-6 महीने पहले बैरागढ़ बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई थी कि पॉलिथीन से सामान ना दीजिए। तो मैम दुकानदार विजिट करता है मैम, तो उसको मैम पॉलिथीन से मतलब नहीं कि कौन खा रहा है और क्या आ रहा है क्या जा रहा है, उसी पॉलिथीन से फिर मैम लोग कचरा पैक करके फेंकते हैं, तो गाय माता खाती है। मैं बहुत बार देखता हूँ मैं कि बैरागढ़ में कई लोग चौराहे पे कचरा कैसे रात को फेंकते हैं, गाड़ी निकल जाती है उसके बाद कचरा फेंकते हैं वो लोग। बिल्कुल, यानी लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जितेश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपने अपना सुझाव दिया। तो देखिए ये भी भारती जी, हम वही चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हैं। हम आज क्योंकि प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएं, हम नगर निगम को ठहराएं, लेकिन हमारी खुद की जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए। अब जैसे कि इन्होंने ही कहा कि कई बार होता है कचरा गाड़ी जब चली जाती है तो लोग रात होती है अंधेरा देखते हैं जाके कचरा फेंक आते हैं। प्लीज प्रॉपर जगह पे करिए ना, आप लोग भी तो जागरूक हैं, आप लोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? या ये सोच लेते हैं कि कहीं भी फेंक दो, सुबह तो कचरा गाड़ी आएगी वो ले जाएगी, ऐसे काम नहीं होगा। बिल्कुल राकेश जी, हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उनको भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आम जन ही इसके प्रति सजग रहेंगे तो इससे सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता भी मिलेगी। और जो शहर की यदि हम बात करें स्वच्छ रखने के लिए तो उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो इसलिए आम जन को भी इसके सफाई अभियान के प्रति या स्वच्छता के प्रति जागरूक होना तो आवश्यक है। राकेश बिल्कुल। चलिए इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, क्या है मैडम, अभी अपने पूरे क्षेत्र में देखा जाए कि मंडला जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे हेलो जी राहुल, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए प्लीज, टीवी का वॉल्यूम पूरा कम कर दीजिए फिर बात कीजिए। जी मैम जी। ये मंडला एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे शिक्षा का स्तर और
क्या कहते हैं, साफ सफाई का जो स्तर है वो बहुत ही निचला हुआ है। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता को बकायदा मूर्ख बना दिया जाता। साफ सफाई का जो फंड होता है, जो पैसा आता है, उसको बकायदा ये लोग फर्जी बिल लगा के और दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं और साफ सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसलिए यहाँ पे भयंकर बीमारियां भी पैदा होती हैं, जिससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अच्छा सुझाव आपका। मुझे लगता है भारती जी कि शहर में गंदगी का अंबार लगा है। हम तमाम जगहों की बात करें, तमाम दर्शक हमारे अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं, उन्होंने भी बताया है कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। मुझे लगता है एक भी कॉलर ऐसा नहीं है जिसने ये कहा होगा कि हमारे इधर कोई परेशानी नहीं है। उनको लगता है सब जगह ये चीज़ें हैं, ये व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। इनको दुरुस्त करने के लिए मैं फिर बोलूँगी, आप सबसे पहले खुद जागरूक होइए, उसके बाद शिकायत करिए, प्रशासन इन चीज़ों को गंभीरता से ले। लेकिन एक बात और है भारती जी कि जो चीज़ें हो रही हैं, यदि गंदगी बहुत ज़्यादा है, मच्छर होंगे और डेंगू इस वक्त बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा टास्क है सफाई व्यवस्था को लेकर कि इसको बहुत गंभीरता से ले प्रशासन, और इसके लिए जो भी समाधान हो सकता है वो तमाम जगह एक सर्वे करके ख़त्म कराए। देखिए राकेश जी, हम बात करें कि सफाई अभियान की, तो इसमें कई विभाग जो हैं उसमें जिम्मेदार होते हैं। यदि हम बात करें सफाई अभियान की, तो इसमें कहीं ना कहीं जो कचरा होता है, पानी का भराव जहाँ रहता है, तो पानी की वजह से भी जो आपने अभी जैसे बताया कि डेंगू जो होता है, मलेरिया होता है, तो ये एक स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर दवाइयों का छिड़काव कराता रहे, और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि कचरा कहीं पे अनावश्यक रूप से ना पड़ा रहे, और जो भी कचरा है जहाँ पे डंप होना है वहाँ पे प्रॉपर चला जाए। तो इसमें सभी जो विभाग हैं उसको एक अपनी अपनी जिम्मेदारी से यदि इस कार्य को क्रियान्वयन किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो गंदगी शहर में देखने को मिलती है वो देखने को मिले। राखी जी चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ रॉबिन गुर्जर जुड़ गए हैं। रॉबिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी एक्चुअली ये क्या है, भोपाल में जो कचरे को लेकर समस्या है ये काफी समय से बनी हुई है और ये यथावत रहती है। समय समय पे जो सफाई कर्मी है नगर निगम के द्वारा सफाई जो होती है कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे आप कई मुद्दे उठा लिए आपने, उस टाइम जैसे कोई वीआईपी आ गया, वीआईपी मूवमेंट हो गई, वहां से सफाई हो जाती है। लेकिन निचले जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो कुछ इलाके ऐसे हैं जो जहाँ से वीआईपी मूवमेंट या कुछ देखरेख नहीं होती है, वहां पर कंटिन्यूसली गंदगी फैली होती है और कोई ध्यान नगर निगम के द्वारा नहीं दिया जाता। और मैं आपको विशेष तौर पे एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैडम कि कुछ समय पहले नगर निगम ने सफाई के लिए कुछ मशीनें करोड़ों रुपए के खर्च करने के बाद, बजट में लाने के बाद एक मशीनें खरीदी गई थी कि रोड पे भी चलेंगी, धूल मिट्टी जो होगी वो भी साफ करेगी। कुछ समय से आपने देखा कि वो कोविड के टाइम से वो मशीनें गायब हैं रोड से। वो कहाँ गई, वो किस बजट के तहत आई थी, किस मत में आई थी, उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लीपा पोती की है। वो आपने देखा होगा, विशेष तौर पे आप लोग ने, सभी लोग ने देखा होगा कि सिर्फ 6 महीने हमें दिखी लास्ट 2 साल पहले, उसके बाद वो मशीनें बिल्कुल गायब हैं। रोड पे डामर नहीं है, डामर की क्वालिटी खराब है, रोड की क्वालिटी खराब है। मतलब आप ओवरऑल देखी जाए, भोपाल की व्यवस्था और भोपाल राजधानी होने के बाद, केंद्र होने के बाद भी यहाँ पर ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। चलिए रॉबिन जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए। तो देखिए एक बात और है, ये वो जनता है जिसकी आवाज़ में बहुत ताकत है, और ये वो लोग हैं जो तमाम चीज़ों को देखते हैं। गंदगी का ढेर लगा है तो क्यों लगा है, शिकायत किसको करना चाहिए, प्रशासन कितना जिम्मेदार है। वाकई में इस सवाल उठना लाजमी है कि जब करोड़ों का हम बजट लाते हैं या पैसे खर्च करते हैं, सफाई के नाम पर जो बजट आता है उसमें जब मशीनें खरीदी जाती हैं तो उनसे सड़कों की सफाई होनी है, तो फिर वो आज कहाँ गायब है। वाकई में इस सवाल हैं, और बहुत मुझे लगता है स्वाभाविक सा एक उन्होंने सवाल किया था कि ये वाकई जांच का विषय है कि अब वो मशीनें कहाँ हैं जो 2 साल पहले दिखती थी। क्योंकि कोविड था तो डर इतना ज़्यादा हो गया था, इतने ज़्यादा सब डरे हुए थे कि लगता था जरा जरा से, मैंने कहा ना कि उस वक्त पे कोई थूक भी देता था भारती जी तो उसके लिए भी कार्रवाई हो जाती थी, स्पॉट फाइन हो जाता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें दूर हैं, क्योंकि मुझे लगता है उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे होते या वो मशीनें अभी तक चल रही होती तो शायद आज ये इस विषय पर हमको बैठना नहीं पड़ता। बिल्कुल राकेश जी, हम बात करें नगर निगम की तरफ से, तो नगर निगम जो
सफाई अभियान के लिए, सफाई के लिए जो फंड आता है वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग तो पूरा कर लेते हैं। पैसा जो फंड जो होता है मशीनरों के माध्यम से या फिर ज़मीनी स्तर पे देखा जाता तो ज़मीनी स्तर पे उसका देखने को नहीं मिल पाता कि भाई ज़मीनी स्तर पे सफाई अभियान होता है या नहीं होता। लेकिन यदि हम बात करें कागजों में तो 100% जो है रिजल्ट वो देखने को मिलते हैं। अभी जैसे हमारे एक जो कॉलर हैं उन्होंने बताया कि जो मशीनें जो सड़कों के किनारे डस्ट वगैरह रहती, मिट्टी रहती, उसको हटाने के लिए भी नगर निगम के द्वारा मशीन चलाई जा रही थी, लेकिन अब देखने को नहीं मिलती है। तो ये नगर निगम की तरफ से जो बजट आता है तो उस बजट को जो शासन की तरफ से यदि हम बात करें तो उसको तो खर्च कर लिया जाता, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन की भी एक बड़ी नाकामयाबी दिखाई देती है। तो ये भी शासन एवं प्रशासन को समझना होगा कि वास्तव में ज़मीनी स्तर पर भी कुछ काम करना है जिससे कि आम जन जो है उसको इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल। तो जिस तरीके से चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार हम देखते हैं, तस्वीरें हम देख ही पा रहे हैं कि कितने स्वच्छ हैं हम या कितना स्वच्छ है हमारा शहर। तो आखिर कैसे स्वच्छ शहर बने, यही हम चाहते हैं। इसीलिए हम सुझाव भी मांग रहे थे और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, कहाँ कमियां हैं, बहुत सारे कॉलर्स ने बताई हैं। मुझे लगता है जो जिम्मेदार हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो समझेंगे कि हमें उन मशीनों को बाहर निकाल लेना चाहिए जो पहले थी। हमें प्रॉपर कचरा को, जो भी कचरा है जहाँ पे भी इकट्ठा होता है उसको प्रॉपर आप इकट्ठा करिए, उसको प्रॉपर डंप करवाइए। ऐसे नहीं है कि 10-10 दिन तक कचरा यदि आप नहीं उठाएंगे ढेर लगेगा, बीमारियां होंगी, मच्छर होंगे, मक्खी होंगी। तो थोड़ी सी जागरूकता लोगों के साथ साथ प्रशासन को लानी होगी, दिखानी होगी, तभी वो जो स्वच्छता में नंबर 1 आने का सपना है पूरा हो पाएगा। क्योंकि ऐसे जो तस्वीरें हम देख रहे हैं भारती जी, मुझे नहीं लगता इन तस्वीरों के साथ या इन हालातों के साथ कभी हम स्वच्छ होंगे। ऐसा नहीं है कि इंदौर में ऐसी तस्वीरें नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारे मापदंड होते हैं देखिए नंबर 1 आने के लिए भी। और मिनी बॉम्बे भी इंदौर को कहा जाता। तो आप सोचिए कि इतना डेवलप है, इतनी तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी वो नंबर 1 है। कि तो वहां पे भी लोग होंगे, वहां का भी प्रशासन होगा। हम क्यों सीखने की कोशिश नहीं करते, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहलाती है, लेकिन यहाँ पे सभी जिम्मेदार भी राजधानी भोपाल में ही निवास भी है। और अब हम संचालन की बात करें तो यहाँ पे सभी कार्यालय भी यहाँ पे प्रदेश लेवल के बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो कमियाँ होती, खामियाँ होती, वो राजधानी भोपाल में ही अधिक होती है। यदि जब भोपाल की स्थिति इस तरह के हम नज़ारे देखने को मिल रहे हैं तो फिर अदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या अदर जो ज़िले हैं तो उनमें स्थिति क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर जो जिम्मेदार हैं वही इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं कर पा रहा। इसके चलते ही ये सारी परिस्थितियां जो है आज देखने को मिल रही राखी जी। बिल्कुल। और देखिए बार बार वही बात आ रही है कि इन गंदगियों को जो देख रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं या जिनका कभी जिम्मा हुआ करता था इनको दूर करने का, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का, वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं। वाकई में भारती जी बड़ा सवाल है कि जब इलेक्शन होता है बहुत सारी बातें जनप्रतिनिधि करते हैं। यदि पार्षद का है तो पार्षद के लिए भी होता है हम नाली बनवा देंगे, हम सफाई रखेंगे, प्रॉपर पानी की निकासी होगी, किसी को पानी की परेशानी नहीं होगी, मतलब तमाम व्यवस्थाओं की, सफाई व्यवस्था से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब की बातें होती हैं। मुझे लगता है कार्यकाल ज़रूर खत्म हुआ लेकिन एक भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको जनता ने 2 बार 3 बार 4 बार चुना होगा। तो क्या आपका यदि कार्यकाल खत्म हो गया तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जिम्मेदारों को थोड़ा जगा दें, आप जाके क्षेत्र की जनता को देखें, कहाँ गंदगी है वो देखें। अधिकारी को आप बोलिए, आम नागरिक की शायद इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होगी जितना आपको सुन सकते हैं लोग या आपकी बात को समझेंगे। और इसलिए समझेंगे क्योंकि आम आदमी सिर्फ कॉल करके या जाके चक्कर लगा के शिकायत करके आ जाता है। आना नहीं आना कर्मचारियों की मर्जी है, सफाई कर्मियों की मर्जी है, वो कब आएंगे, लेट आएंगे, नहीं करेंगे, 4 दिन में करेंगे, 15 दिन नहीं करेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि का बोलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मुझे लगता है वजूद होता है उसमें, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है या रहा है, उसकी जिम्मेदारी है उस चीज़ को ठीक कराना। तो मुझे लगता है उनका बोलना अधिकारियों को थोड़ा सा ज़रूरी भी रहेगा। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मनोज शाह उज्जैन से। मनोज जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम नमस्ते जी। मैम सफाई को लेके जैसे सफाई अभियान वैसे मध्य प्रदेश में चल रहा है, पर भारत में चल रहा है,
लेकिन अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर डेंगू ऐसी बीमारियां हमारे ज्यादातर फैल रही है। तो इसके लिए सरकार को उचित उपाय करना चाहिए मैम। क्या हो सकता है? अच्छा, अब आप जहाँ रहते हैं, उज्जैन से आप बात कर रहे हैं, आपके आसपास इंदौर, मुझे लगता है इंदौर कई बार नंबर 1 आया है स्वच्छता के मामले में, और यदि हम उज्जैन की ही बात कर लें तो क्या लगता है आपको कि के आसपास स्थितियां उतनी अच्छी हैं जितनी स्वच्छ होनी चाहिए? नहीं मैम, जितने जैसे इंदौर को छोड़ के जैसे उज्जैन में देखा जाए या आसपास के जिलों में देखा जाए तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। क्षेत्र लेवल पर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए जहाँ पे हमारे कस्बे हैं, तहसील है, उन लेवल पर स्वच्छता की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी इंदौर में है। तो सरकार से हमारा यही आग्रह है कि जो कस्बे हैं या फिर गाँव है, तहसील लेवल है, वहाँ पे भी स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए ताकि जो बीमारियां फैल रही बीमारियां कम हो। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जुड़ने के लिए। तो मनोज शाह हमारे साथ उज्जैन से जुड़े थे, इनका भी यही सुझाव है कि थोड़ा सा सरकार और प्रशासन जो है इसको जिम्मेदारी से ले, तभी हो पाएगा। जो नंबर 1 है, मुझे ऐसा लग रहा है भारती जी, यहाँ पर बात ऐसे बुराई वाली नहीं है, लेकिन क्योंकि हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सुझाव लोगों के हम ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा हो जाता है कि एक बार यदि हम किसी चीज़ में नंबर 1 आए तो हमें अगली बार भी उस नंबर को बरकरार रखना है, तो हम उन तमाम चीज़ों को वहाँ पर डेवलप कर लें, बहुत सफाई रख लें, तमाम चीज़ें कर लें। लेकिन आसपास के जो जुड़े हुए शहर हैं या जुड़े हुए ज़िले हैं, उनका क्या, उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि उन्होंने ही कहा कि अब इंदौर उज्जैन में बहुत ज़्यादा देखिए गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा डिस्टेंस नहीं, लेकिन इंदौर की यदि उन्होंने बात करी तो बोले वो नंबर 1 है, लेकिन उज्जैन में हालात वैसे नहीं है। तो मुझे लगता है देखें, जिम्मेदार करें, ताकि फिर तभी तो हम इतना बड़ा सपना जो देख रहे हैं या अभियान हम स्वच्छ भारत का चला रहे हैं, तो फिर हम जब छोटे छोटे ज़िलों को ही नहीं कर पाएंगे, गाँव को ही नहीं कर पाएंगे, तो हम इतना बड़ा अभियान कैसे सफल बनाएंगे? बिल्कुल राखी जी, यदि इस अभियान को आगे बढ़ाना है, वास्तव में यदि देखा जाए तो इसमें जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारों को भी अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन सुचारू रूप से करना चाहिए। और अक्सर देखा ये जाता है कि जब भी यदि सफाई अभियान की हम बात करते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण की हम बात करते हैं, तो उस समय तक तो सभी जो शासन एवं प्रशासन बिल्कुल मेहनत के उनका देखने को मिलता है। कई बार हमने देखा कि जिम्मेदार जो है 5 बजे से सड़कों पर निकल के और सफाई अभियान जो है उसको क्रियान्वित कराने के लिए, लोगों को जागरूक कराने के लिए अभियान छेड़ देते हैं। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो फिर वो जो अभियान है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर जो रूटीन होता है आम लोगों का, आम जन का, वह वैसे ही चलता रहता है। तो ये हमेशा वर्ष भर क्यों नहीं चलता राखी जी? तो ये भी एक सोचने का विषय है कि कोई भी अभियान यदि होता है तो सुचारू क्यों नहीं चलता है। तो बिल्कुल भारती जी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, हमारे क्षेत्र में जो गंदगी हो रही है उसके बारे में हम जानकारी बताइए। मैडम, यहाँ अशोका गार्डन भोपाल सुंदर नगर क्षेत्र से बात कर रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर रहा है, जो पास के खाली प्लॉट है वहाँ पे लोग कचरा फेंक रहे हैं, तो सुअर जगह जगह घूम रहे हैं, जिस तरह चिकनगुनिया डेंगू फैल रहा है। डेंगू खार विशेषकर अभी पूरे भोपाल में फैला है। मरीज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, दिन में मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, छिड़काव नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है। तो वहाँ कचरा गाड़ी नहीं आती? जैसे आपने बताया प्लॉट्स हैं खाली, वहाँ पे पानी भरा है। कचरा गाड़ी आने के बावजूद लोग खाली प्लॉटों पे कचरा फेंक रहे हैं, बंद नहीं कर रहे। शिकायत करी? बीच में कचरा गाड़ी 2-2, 3-3 दिन नहीं आई है। अभी फिलहाल तो आ रही है, बीच में 15 दिन 8 दिन पहले गाड़ी नहीं आई थी, 2-3 दिन कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे जो खाली प्लॉट है वहाँ पे लोग उसके बावजूद, गाड़ी आने के बावजूद भी फेंक रहे हैं। या तो खाली प्लॉट वालों पे कार्रवाई की जाए या फिर कचरा गाड़ी आती है। और जो पानी जमा है गड्ढों पे, सड़कों पे जो गड्ढे हो रहे हैं उसमें पानी जम रहा है मैडम। अच्छा, इसके लिए कभी आसपास के जो जिम्मेदार हैं उनको कभी शिकायत करी? नहीं मैडम, नगर निगम दारोगा से की है। दारोगा जी यहाँ पे गाड़ी भेज देते हैं, जिस दिन फोन लगा उस दिन कचरा गाड़ी आ जाती है या फिर कंटिन्यू आ जाती है 15 दिन भी। अभी शिकायत किए थे इससे पहले दारोगा जी से, तो उन्होंने गाड़ी भेजी थी। और झाड़ू वाला भी आधा झाड़ू लगाता है, कचरा छोड़ के चले जाता है। सुबह लगाता है, उससे बोलो यहाँ पे कचरा उठा लो, तो बोलता मेरा काम नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए। देखिए भारती जी, वही हम बात कर रहे थे कि जो लोग हैं वो थोड़ी सी जागरूकता लाएं। यहाँ इन्होंने भी यही बोला
कि देखिए कचरा गाड़ी आती है, कई बार कचरा गाड़ी नहीं आई है यदि, तो लोग जो खाली प्लॉट देखते हैं या कहीं खाली प्रेमाइसेस देखते हैं वहाँ पर फेंक देते हैं कचरा। ऐसा मत करिए ना, आसपास थोड़ा कष्ट करिए, थोड़ा आगे जाइए, कहीं पर कचरे की टंकी होगी या कंटेनर होगा या कोई ऐसी जगह होगी, हर कॉलोनी में अमूमन रहता ही है। यदि घर से कचरा गाड़ी कचरा नहीं ले गई तो कॉलोनीज में भी बड़े बड़े कंटेनर्स रखे होते हैं, आप वहां जाके थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, चले जाइए। आप देखिए खुद, मैंने कहा ना, पहली जागरूकता आपको खुद रखनी होगी। दूसरा, फिर जो जिम्मेदार हैं यदि वो नहीं भेजते हैं या नहीं सफाई करवाते हैं या नहीं आते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी है। एक बात और इन्होंने यहाँ पर बोली कि जो सफाई कर्मी आते भी हैं तो उनका भी डिवाइड रहता है कि मुझे इतने से इतनी जगह झाड़ू लगानी है, मुझे इतने से इतने जगह कचरा उठाना है। भाई ऐसा क्यों? चलिए माना आपकी ड्यूटी है या किसी और की वो ड्यूटी होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरा नहीं आया तो आप उस कचरे को वहीं छोड़ के चले जाएंगे। मतलब हम होना चाहिए हमें अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा कर्मठ और तमाम चीज़ें, लेकिन इतना प्रोफेशनलिज्म कि हम कचरा छोड़ दें, कचरा वहाँ सड़ जाएगा। भाई कोई नहीं आया है या नहीं आ पाया या नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा वहाँ का भी कचरा उठा लेंगे तो मुझे लगता है इतना तो हो सकता है। लेकिन फिर भी भारती जी, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जनता ही बता रही है कि ऐसा होता नहीं है, जिसको जितनी जगह दी गई है वो उतना ही काम करेगा। देखिए राकेश जी, अभी जैसे हमारे जो कॉलर उन्होंने बताया कि 2-2, 3-3 दिन यदि गाड़ी नहीं आती है तो ये नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यदि कोई किसी मोहल्ले या वार्ड में गाड़ी नहीं जाती तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जाती है, लेकिन शासन एवं प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की जाती। इसी के कारण गंदगी का जो अंबार है देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है वो शासन की है, वो प्रशासन की है। तो यदि हम बात करें राकेश जी, तो शासन एवं प्रशासन यदि जिम्मेदारी से कार्य का निर्वहन करे तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो देखने को नहीं मिले और आम जन जो परेशान होते हैं तो वो भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा राकेश जी। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से हमारी चर्चा यही चल रही है कि कितना स्वच्छ आपका शहर, आपकी भी कोई राय हो, आप बेबाकी से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचेगी। थोड़ा सा मुझे लगता है इस कार्यक्रम को देखने के बाद जागरूक होंगे कि क्यों हाँ हम भी नंबर 1 आएँ, और ये हालात दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हालात दिखाने के बाद उनको शायद ये समझ में आएगा कि हम क्यों नंबर 1 नहीं हैं। ऐसे बोलने से, कंपेयर करने से नहीं होगा, हम काम करेंगे तब हम नंबर 1 होंगे। अब बहुत सारे सुझाव इस चर्चा से हमको मिले हैं। मशीनों को निकाल लीजिए जो रोड सफाई में प्रॉपर होती हैं, और सबसे बड़ी बात कि फाइन आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भारती जी। एक हमने देखा था बीच में कि पॉलिथीन को बैन किया गया था कि हर कहीं आप पॉलिथीन नहीं फेंकेंगे, प्रॉपर जगह पे कचरा फेंकिए, लेकिन उसके बाद आज भी हम देखते हैं, हम आज भी देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना कि हम अपने आसपास यदि कोई डस्टबिन या कंटेनर देखते हैं फिर भी लोगों की आदत होती है कि खाया, कुछ भी लिया हाथ में और उसको वहीं के वहीं थ्रो कर दिया। तो ये पता नहीं क्यों लोग इतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, या होना नहीं चाहते, या उन्हें लगता है ठीक है नगर निगम है तो ठीक है, सफाई कर्मी है तो वो उठा लेंगे। वो तो कर ही लेंगे, उनको ड्यूटी करनी है, नहीं करेंगे तो उनकी शिकायत होगी, कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन आप भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए, ये जनता को भी करना होगा। देखिए राकेश जी, यदि हम बात करें पॉलीथीन की तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन बैन कर दी गई है शासन की तरफ से, लेकिन यदि बैन कर दी गई है तो फिर ये सब्जी या ठेलों की जो दुकानें होती है या फिर किराने की दुकानें होती है छोटी छोटी, तो वहाँ पे फिर पॉलीथीन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कहीं ना कहीं एक और तो हम बात करते हैं कि पॉलीथीन पूर्णतः बंद कर दी गई है, कागजों में तो पूर्णतः बंद कर दी गई है, लेकिन ये फिर कहाँ पे बन रही हैं, इनका संचालन, जो पन्नियाँ होती हैं वो क्यों मार्केट में देखी जाती है? तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसका पूर्णतः निर्वहन नहीं कर पाते हैं, और उसी की वजह से जो है जो भी एक समस्याएं होती है, जो एक सिस्टम बना होता है तो वो सिस्टम भी कहीं ना कहीं लचीला उसमें देखने को मिलता है। उसी के परिणाम जो हैं वो आम जन को भी भोगना पड़ता है, और जो कहीं ना कहीं जो समस्याएं क्रिएट होती है वो इसी वजह से होती है। यदि जिसकी जो जिम्मेदारी है शासन एवं प्रशासन की वो 100% जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो शायद ये समस्याएं देखने को नहीं मिले। राकेश जी बिल्कुल। और एक बात और आपको बता दें, अमूमन हमने भी कई बार ऐसा देखा है, खासतौर पे जैसे अभी बारिश हो जाती है, गड्ढों में पानी भर जाता है या नालियाँ चौक हो जाती हैं, तो आते तो हैं काम करने सफाई कर्मी, और हमने देखा है अक्सर नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं वो झाड़ू भी सड़कों पर लगाते हैं। देर रात कई जगह झाड़ू होती है, सफाई लगती है, तो जिनका झाड़ू लगाने का काम है वो लगा देते हैं। भारती जी मैंने कई बार ये देखा है
कि कचरे को लगाकर एक जगह इकट्ठा कर कर वो चले जाते हैं। कभी उनसे आप कचरा उठाने को बोलो तो बात ये आती है कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, कचरा उठाने वाला कोई और आएगा। मुझे ये बताइए कि आपने तो कचरा लगा दिया, अब उठाने वाला 2 घंटे बाद आएगा, अगले दिन आएगा, तब तक जो जानवर हैं उस कचरे को और फैला देंगे, या पानी गिर गया तो वो कचरा बह के कहीं और चला जाएगा, हवा चलेगी तो कचरा, तो फिर आपके वो जो जितना आपने समेटा था उसका कोई मतलब नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने कई बार देखा है, ऐसे जवाब भी कई बार हमने सुने हैं कॉलोनीज में और लोगों से भी। तो मुझे लगता है कि जो कचरा एकत्रित कर रहा है वो उसको एक जगह किसी बॉक्स में या वो अपना लेकर चलते ट्रॉली उसमें रख के उसे भरते हुए चलिए, ताकि उस जगह की प्रॉपर सफाई हो जाए। देखिए राखी जी, यदि हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम का जो निर्वहन सही तरीके से नहीं हो पाता। जैसे अभी आपने बताया कि जो डस्ट होती है, कचरा होता है, वो जो सफाई कर्मी होता है वो एकत्रित करके चला जाता है, और साथ में यदि नगर निगम की तरफ से यदि कोई वाहन होता तो वो वाहन उस कचरे को तुरंत के तुरंत ही वाहन में लेते हुए वो डंपिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे ले जाए, तो ये जो कचरा एकत्रित होता है वो फिर से दोबारा जो रास्ते होते हैं उसमें नहीं देखने को मिलता। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम बना हुआ है नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक लचीलापन देखने को मिलता है। इसी की वजह से जो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। और राखी जी, यदि हम बात करें नगर निगम की तरफ से, तो 2018 में, बस 2018 में एक स्वेप मशीन जो है उसको भी शहर में लाया गया था, जिससे कि जो सड़कों के किनारे धूल होती है, डस्ट होती है, तो उसको सफाई करता चले और रोड को भी साफ करते चले। लेकिन वो मशीनें जो हैं मुझे तो नहीं लगता राखी जी कि अब वो शायद शहर में देखने को मिलती है। शुरुआत जब हुई थी, शुरुआत में मशीनों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब वो करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट था वो मशीनें कहाँ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो एक जिम्मेदार होता है तो जिम्मेदार अपना कार्य का निर्वहन नहीं कर पाता। इसी की वजह से जो है ना कहीं जो परेशानियां होती है वो देखने को मिलती है राकेश जी। बिल्कुल। तो देखिए, आज जिस तरीके से हमारी चर्चा गंदगी का अंबार, नागरिक बेहाल, हर तरफ से मध्य प्रदेश के हर जगह से लोगों ने फोन किया है, अपनी बात रखी है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि क्यों हम या हमारा शहर नंबर 1 नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है उदाहरण है इस चीज़ का कि हम नंबर 1 क्यों नहीं है, क्योंकि तस्वीरों ने बहुत कुछ बयां कर दिया और लोगों की जो राय आई, लोगों ने जो सुझाव दिए, वो भी ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं भारी कमी है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें यदि दुरुस्त करना है तो हमें जागरूकता लानी होगी, हमें जिम्मेदारों को जगाना होगा, जिम्मेदारों को खुद भी जागना होगा। जनप्रतिनिधियों को, भले ही कार्यकाल खत्म हो गया है, अपने क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर देखिए क्या हालात हैं, कितना आप उनको ठीक कर सकते हैं, और जिनकी जो ड्यूटी है प्लीज़ उसको प्रॉपर तरीके से आप निभाइए, तभी इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। सफाई व्यवस्था पर आपने जो सुझाव दिए हैं या आपके ऐसे ही कोई और सुझाव भी हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आखिरकार सवाल वही है कि क्यों नहीं हो रही है सफाई व्यवस्था, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन, ये भी हमने और आपने देखा। तो कितना स्वच्छ आपका शहर, ये आज एक वानगी आपने देखी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपने सुझाव भी दिए, जिम्मेदारों तक निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। और जिन जिम्मेदारों ने इस कार्यक्रम को देखा उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि हम पीछे क्यों हैं। तो हमें लगता है बहुत जल्दी इन समस्याओं का समाधान होगा। आज सुनो सरकार में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।